गुड मॉर्निंग फ्रेंड। देखिए इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फर्स्ट ईयर में एक मैथ बनता है रियल एनालिसिस, उसका जो सेक्शन सेकंड है उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट बनता है अबेली टेस्ट। हम इस वीडियो में उसका स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करेंगे। देखिए बिल्कुल इजी टेस्ट है और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैं इस वीडियो में इसका प्रूफ कराऊंगा बिल्कुल इजी वे से। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपकी एमएससी प्रीवियस और एमएससी फाइनल सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से ये जो है आप जो भी चाहिए आपको वो एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको वहां पे प्रोवाइड होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अबेली लेम्मा से रिलेटेड सम एग्जांपल्स अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं इधर आई के बटन पे दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टेटमेंट के साथ इसका प्रूफ करते हैं। देखिए बिल्कुल ईजी है। अबेली लेम्मा क्या कहता है? अबेली टेस्ट करेंगे, इसके लिए अबेली लेम्मा की जरूरत पड़ती है और कोची प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसकी स्टेटमेंट देखिए। देखिए क्या कहता है, इसमें क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको क्या होती है, एक सीरीज गिवन होती है। तो लिखेंगे द सीरीज समेशन UNX VNX is uniformly convergent in closed interval AB if, अगर देखिए कोई सीक्वेंस UN एंड VN, इसमें दो सीक्वेंस है आपकी, एक तो UNX एंड VNX, दो सीक्वेंस हैं अलग अलग और ये उसका प्रोडक्ट है। देखिए अबेली जो टेस्ट है उसके अंदर आपको दो सीक्वेंस गिवन होगी, उसको आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट किसी क्लोज इंटरवल के अंदर प्रूफ करेंगे अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। फर्स्ट कंडीशन, द सीरीज summation UNX is uniformly convergent in closed interval AB। क्लोज इंटरवल AB के अंदर जो UNX पहली सीक्वेंस है ये क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए फॉर ऑल n belongs to capital N and x belongs to close interval AB। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इज द सीक्वेंस V, यहां पे वहां पे U लिया था, यहां पे VNX इज मोनोटोनिक for every x and x belongs to closed interval AB and n belongs to कैपिटल N। देखिए जो VNX इट मीन्स जो सेकंड सीरीज है वो आपकी मोनोटोनिक होनी चाहिए। मोनोटोनिक शो करने के लिए क्या होगी, या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीज करेगी या मोनोटोनिक डिक्रीज करेगी। वो तो हम एग्जांपल करेंगे, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एवरी x, प्रत्येक x के लिए, और जो x हैं वो क्लोज इंटरवल AB के अंदर बिलोंग करेंगे और n बिलोंग करेंगे कैपिटल N के अंदर। इज इट राइट? एंड थर्ड कंडीशन, द सीक्वेंस VNX is uniformly bounded in closed interval AB, for example
देखिए UN को आप यूनिफॉर्मली बॉन्डेड शो करेंगे किसी क्लोज इंटरवल AB के अंदर, इट मींस वहां पे एक ऐसा K एग्जिस्ट कर जाएगा, इट मींस देयर एग्जिस्ट एनी K कह सकते हैं, एक ऐसा K एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट जो UNX सीक्वेंस है आपकी, इट मींस मोड ऑफ UNX की जो मोड वैल्यू होंगी, यानी कि सारे के सारे जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो लेस या फिर इक्वल होंगी उस K से। इज इट राइट? इट मींस वहां पे आपका एक ऐसा K, इट मीन्स ये बॉन्ड कह सकते हैं, ये एग्जिस्ट कर जाएगा जहां पे UNX जो सीक्वेंस है उसकी सारी की सारी मोड वैल्यू या तो उससे कम हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है। इज इट राइट? आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। और आपको पता ही है जो आपका N है वो बिलोंग करता है किससे? कैपिटल N से। हम लिख भी सकते हैं, ये अच्छा लगता है साथ में लिखने से, N बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड X बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। देखिए ये आप साथ साथ में लिखेंगे तो इससे आपका कंफर्म होता रहेगा कि बच्चा समझ के कर रहा है। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। देखिए अबेले टेस्ट के अंदर आप ये 3 कंडीशंस अगर आप प्रूफ कर दें किसी भी सम के अंदर तो ये टेस्ट वहां पे वेरीफाई हो जाता है। अगर एक कंडीशन भी फेल हो जाती है तो टेस्ट आपका फेल हो जाता है। चलिए इसके बाद इसका प्रूफ करते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट थी। देखिए यहां पे आपको गिवन है कि भाई जो UNX है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो हम यहाँ पे एक जनरल सीरीज लेके चलेंगे। हम मान के चलेंगे Fn इज इक्वल टू U1X प्लस U2X प्लस अप टू सो ऑन UNX। एक ऐसी सीरीज लेके चलेंगे Fn, हम मान के वो सीरीज लेके चलेंगे और उसको बोल देंगे कि ये क्या है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। फिर उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे? कोची प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी आप कभी भी कन्वर्जेंट शो करना हो तो आप विद द हेल्प ऑफ कोची प्रिंसिपल और वहां पे उसका बॉन्ड शो करेंगे कि भाई कोची प्रिंसिपल अगर अप्लाई हो जाता है तो वहां पे एक बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाता है जो कि हम उसको बोलेंगे कि ये इसका क्या है? लीस्ट अपर बॉन्ड है। इज इट राइट? चलिए इसका प्रूफ करते हैं। देखिए बिल्कुल इजी जो है टेस्ट है ये, आप अगर ध्यान से करेंगे। देखिए इसका सम कैसे बनता है? स्टेट एंड प्रूव लिखा पाएगा, स्टेट एंड प्रूव अबेली टेस्ट या फिर अबेली थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ उसका प्रूफ करना है एंड सोल्व इट, और आपको एक सम गिवन होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके 2 या 3 सम आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप उसकी हेल्प से अबेली टेस्ट से जो भी आपका सम आप बनेगा तो आप उसकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है? चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या करना है, आप एक सीरीज लेंगे, लेट Fnx एक सीरीज लेते हैं। वो सीरीज किस प्रकार लेंगे आप? U1x प्लस U2x प्लस U3x प्लस अप टू सो ऑन प्लस UNX फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड X बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB। इज इट राइट? क्या किया आपने? एक सीरीज ली है। क्या ली है? U1X प्लस U2 अप टू n टर्म्स तक ली है और वहां पे n किससे बिलोंग करता है? कैपिटल N से, और X किससे बिलोंग करता है? क्लोज इंटरवल AB से बिलोंग करता है। इसके बाद देखिए आपको पता है समेशन UNX, जो आपका UNX है, जो हाइपोथेसिस फर्स्ट थी आपकी, उसके अकॉर्डिंग UNX या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट हाइपोथेसिस UNX इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन, या फिर यहां पे क्लोज इंटरवल AB फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड X बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB के अंदर। अब देखिए यहां पे जो ये सीरीज की टर्म आई हैं ये क्या है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। अगर
आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कोई सीरीज हो तो वहां पे आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, कोची प्रिंसिपल। तो लिखेंगे बाय कोची प्रिंसिपल। देखिए कोची प्रिंसिपल क्या कहती है, अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज हो तो वहां पे फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वहां पे एक ऐसा आपके पास एप्सिलॉन होगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of f of q x minus f of p x का मोड लेस देन एप्सिलॉन for all p and q belongs to natural number and x belongs to closed interval ab। देखिए आपका जो कोची प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, फॉर गिवन, वहां पे एक आपको एप्सिलॉन गिवन होगा, वहां पे एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर जाएगा, सच दैट f ऑफ जो आपकी सीक्वेंस है ये क्यू एक्स माइनस एफ ऑफ पी एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगी, उस पॉजिटिव इंटीजर से ये कम होगी, इसकी पॉजिटिव वैल्यू कम होगी, और वहां पे जो आपके पी क्यू हैं वो बिलोंग करते हैं किससे, n से n भी द आप कह सकते हैं रियल नंबर, कुछ भी नंबर ले लीजिए, बट वहां पे जो मोड वैल्यू वो आपकी जो है पॉजिटिव आएगी, एंड x बिलोंग्स जो है क्लोज इंटरवल ए बी से आपका बिलोंग करेगा। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए कोची प्रिंसिपल आप की हेल्प से आप प्रूफ कर रहे हैं, और कोची प्रिंसिपल में जब भी आप किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट शो करेंगे तो उसका बॉन्ड एग्जिस्ट करा देंगे। तो देखिए आगे क्या करेंगे, देन देखिए देन यहां पे मोड वैल्यू समेशन p जो आपका जो है आपका यहां पे देखिए जो आपका x है, जो आपका यहां पे x है, x की वैल्यू कहां से p प्लस 1 से q की तरफ लाई करेगी, क्योंकि आप देखिए यहां पे आपका जो q है वो ग्रेटर है p से, ग्रेटर है m से। इट मींस जो q वैल्यू है वो p से तो आपकी ग्रेटर है और m से ग्रेटर है, इट मींस जो q वैल्यू वो सबसे बड़ी है। तो हम p से तो चलेंगे, देखिए आप समझिएगा, यहां से यहाँ पे p है और यहाँ पे q है, जब आप इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे p प्लस 1 यानी कि एक वैल्यू यहाँ से आगे जाएंगे तो आप q की तरफ मूव करेंगे, तो n की वैल्यू p1 से लेके q तक गई है, unx की मोड वैल्यू वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी एप्सिलॉन बाय k, क्योंकि थर्ड कंडीशन में आपको गिवन था, वहां पे क्या क्या गिवन था कि भाई जो आपका un का मोड वैल्यू है वो लेस देन किसकी वैल्यू से है, एप्सिलॉन से है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं n की वैल्यू p प्लस 1 से कहां तक गई है, q तक गई है, unx लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय k। और आपको अबेली लेम्मा के अकॉर्डिंग टू अबेली लेम्मा, और यहां पे आप कह सकते हैं जो एप्सिलॉन बाय k है ये इसका क्या है, अपर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड किसका, इस सीरीज का, यहां पे लिख सकते हैं। then epsilon by k is a upper bound of series summation n tends to 1 to p plus q, p plus 1 to q unx। इज इट राइट, जो एप्सिलॉन बाय के है अपर बॉन्ड है किसी सीरीज का, देन बाय अबेली लेम्मा then by
देखिए ये लिखना नहीं है, ये रफ काम में करना है, रफ वर्क करना है। मैं अबेली लेमा आई थिंक सो प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, बट आप समझ लीजिए अबेली लेमा क्या होता है। देखिए अबेली लेमा में है ना, आपको एक सीरीज गिवन होती है, मान के चलते हैं, ये लिखना नहीं है, ये आप चाहो तो लिख सकते हो, बट वहां पे आपके जो एग्जाम में ऐसे कर देना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क है इस थ्योरम को प्रूफ जो है इस टेस्ट को प्रूफ करने के लिए। देखिए यहां पे लिखना है अबेली लेमा अकॉर्डिंग टू अबेली लेमा। देखिए अबेली लेमा के अकॉर्डिंग क्या है, आपको एक सीरीज गिवन होती है, लेट ए सीरीज, क्या कोई भी ले लीजिए, u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un। आपको एक सीरीज गिवन है एंड k1 एंड k2 टू बॉन्ड। आपको पता है k1 ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड लीस्ट अपर बॉन्ड, ठीक है, k1 एंड k2 दो बॉन्ड गिवन है आपको, और ये सीरीज गिवन है। देन बाय अबेली लेमा जो ये सीरीज की हर एक टर्म होगी वो k1 से तो लेस होगी, लेस देन इक्वल टू k1 u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन प्लस un, और जो है ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगी, k2 से। यानी कि आप लिख सकते हैं ये लिस्ट अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, तो ये ऐसे होगा कि भाई इससे तो सारी की सारी बड़ी होंगी और k2 से ये सारी की सारी जो है छोटी होगी। ये क्या कहता है, ये आपका अबेली लेमा कहता है। एंड लास्ट में क्या करेंगे, जो k1v आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, से ग्रेटर होगा आपका समेशन n टेंस टू 1 टू इंफिनिटी, n टेंस टू 1 टू इंफिनिटी un vn लेस देन इक्वल टू k2v। इज इट राइट? जो ये आपका बनेगा ये लास्ट में अबेली लेमा के अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखिए आपके पास ये दो टर्म गिवन है कि भाई जो आपकी सीरीज है एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय k से जो है लेस है और इक्वल है। देखिए ये वाली, इसमें भी तो ये सीरीज इससे कम है, और ये क्या है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, यानी कि अपर बॉन्ड कह सकते हैं इसको, ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड है, इसको अपर बॉन्ड कह सकते हैं। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस और दिस, ये क्या है, ये अबेली लेमा है, तो हम लिख सकते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। आई थिंक सो अबेली लेमा आपको समझ में आ गया है। अबेली लेमा में आपको एक सीरीज होती है और बॉन्ड गिवन होते हैं। सीरीज की जो टर्म्स का सम होता है वो बॉन्ड के बीच में लाई करता है, और k1 k2 दो बॉन्ड लिए हैं इसमें, तो मैं इसको तो रिमूव कर देता हूं यहां से। ये जस्ट हेल्प करेगा, ये लेमा आपकी लेमा को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं बाय अबेली लेमा मोड ऑफ समेशन n रनिंग फ्रॉम p प्लस 1 टू q unx vnx, हम दो ले लेते हैं यहाँ पे का मोड, उससे लेस होगा एप्सिलॉन बाय k, और जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू vnx है जो कंडीशन थर्ड के अकॉर्डिंग था, ये किससे लेस थी, ये k से लेस थी, इनटू k टू k कैंसिल आउट, देन समेशन n रनिंग फ्रॉम p प्लस 1 टू q unx vnx की मोड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। यहां से आपका जो है थ्योरम का जो है इस टेस्ट का प्रूफ हो जाता है, सच दैट हम लिख सकते हैं सो दैट, यहां पे लिख सकते हैं शो दैट, या फिर देयरफॉर द सीरीज क्या है, समेशन un
x Vn(x) for all n belongs to capital N and x belongs to closed interval AB के अंदर is uniformly convergent। ठीक है, और वो 3 की 3 कंडीशन जो है आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो आई थिंक सो मैं आपको अबेली टेस्ट आपको समझा पाया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो है आपको क्या प्रूफ करा दूंगा, इसके कुछ सम करेंगे, इंपॉर्टेंट सम जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इंपॉर्टेंट सम हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको बिल्कुल ईजी वे से सभी थ्योरम्स आपको प्रोवाइड होंगी। तो आप इसका आप जो है नोट्स बनाइएगा और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल मोहन सर लेक्चर 01। थैंक यू अगेन।